हमारे साथ में एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर नीतिशा मल्होत्रा, ज्योतिषाचार्य। बहुत स्वागत है नीतिशा जी। और हमारे दर्शकों को जरा बताइए कि इस संस्कृति में हमारी में रक्षाबंधन का महत्व क्या है और शुभ मुहूर्त क्या जी है। जी। सभी को राधे राधे और न्यूज 18 के सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं पहले तो ये कहना चाहूंगी, ये रक्षाबंधन मिठास का त्योहार है और इसका जो शुभता है वो इस साल और भी ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि 16 साल के बाद अभिजीत नक्षत्र के साथ हमें सर्वार्थ सिद्ध योग और गज लक्ष्मी योग, जो कि शुक्र और गुरु के एक साथ होने से बनता है, वो मिल रहा है। तो ये साल इतना स्पेशल हो जाता है। और रक्षाबंधन के ही दिन बुध ग्रह भी वक्री होते हुए मार्गी होने जा रहा है, इसलिए और भी ज्यादा इसकी शुभता बढ़ रही है। और इसके लाभ की अगर हम बात करें तो रिश्तों में मिठास लाता है, हर तरह की कड़वाहट को हमारे जीवन से निकालता है ये त्योहार। और जो बहन भाई का प्यार का प्रतीक होने के साथ साथ एक रक्षा का बंधन है, वो हमारे जीवन से शत्रुओं के नाश को दिखाता है, साथ ही साथ हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी को भी बढ़ाता है। और अगर हम मुहूर्त की बात करते हैं जी। तो इस साल का रक्षाबंधन इसलिए भी खास है क्योंकि भद्रा पूरा ही दिन नहीं है, क्योंकि 8 तारीख को रात्रि में ही 1:26 पर भद्रा समाप्त हो रही है। और 9 अगस्त को, जिस दिन हम रक्षाबंधन मना रहे हैं, पूरा ही दिन भद्रा काल नहीं है, इसलिए हम पूरा ही दिन रक्षाबंधन मना सकते हैं। लेकिन जो शुभ समय रहेगा वो 1:24 तक, दोपहर तक रहने वाला है। और इसमें राहु काल का बहुत महत्व है, इसलिए राहु काल के समय जो रक्षा का सूत्र है वो नहीं बांधा जाना चाहिए। इसका कृपया ध्यान रखा जाना चाहिए कि 9 बजे से लेके राहु काल प्रारंभ हो रहा है और 10:30 बजे तक रहेगा। इस समय रक्षा का सूत्र ना बांधा जाए। 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक कोई भी बहनें अपने भाइयों को राखी नहीं बांधे, बाकी पूरे दिन बांध सकती हैं। जी जी, ये इस बात का बेहद ध्यान रखा जाए। जी। और पूरा ही दिन शुभ है। और इसमें जो अभिजीत नक्षत्र है वो और भी शुभ हो जाता है, जो 12 बज के आरंभ हो रहा है और 12:54 तक रहने वाला है। अभिजीत नक्षत्र में किया जाने वाला हर कार्य सर्वथा पूर्ण होता है, शुभ माना जाता है, इसलिए 12 बजे से लेके 12:54 तक का जो समय है वो और भी ज्यादा विशेष हो जाता है। जी नीतिशा जी, एक और अहम सवाल जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं वो ये है कि आखिरकार क्या विधि होनी चाहिए रक्षा सूत्र बांधने की। क्या उसका भी कोई इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है कि किस विधि से अपने भाई को, अपनी बहनें रक्षा सूत्र बांधें। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखिए, विधि का विशेष महत्व है, जैसे मुहूर्त का विशेष महत्व है। तो जी। हम जब भी अपने भाई की रक्षा सूत्र के लिए, जो पूजन के लिए जो थाली तैयार करते हैं, वो थाली पहले तो गंगा जल से साफ होनी चाहिए। गंगा जल की छींटे जरूर डालिए, उसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह रोली से जरूर बनाइए। भाई के लिए जो हम तिलक तैयार करते हैं उसमें केसर युक्त रोली होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि केसर हमारे जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता को निकालकर सकारात्मक चीजों को बढ़ाता है। और साथ ही साथ बहनें जब भी भाई को तिलक लगाएं, वो ऊर्ध्वामुख हो, नीचे मुख नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अक्षत, जो पूरा चावल है, जो आधा ना हो, टूटा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और भाई का सिर और बहन का सिर दोनों ढके होने चाहिए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। दूसरा, सूर्य उदय पूर्व और उत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से होता है, ईशान कोण से। जी। यही वो दिशा है जब भाई और बहन दोनों अगर मुख इस तरफ करते हैं तो हमारे जीवन में प्रगति आती है। तो भाई बहन इस बात का ध्यान रखें कि आपका मुख पूरब और उत्तर मुखी होना चाहिए। तब आप अगर रक्षा का सूत्र बांधते हैं तो वो सर्वदा फलदायी हो जाता है और अटूट प्रेम के साथ ये रिश्तों को निभाने में पूरा जीवन हमारी जो शुभता है उसको बढ़ाता है। फिर रक्षा सूत्र बांधते समय रेशमी धागे का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें, जो लाल, हरा, पीले रंग, गुलाबी रंगों से परिपूर्ण होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अपने भाई का मुंह मीठा जरूर कराएं। और इस साल नजर उतारने के लिए अपने रिश्ते को, अपने भाई के ऊपर से एक नारियल 7 बार घुमा के एंटी क्लॉकवाइज इसे जल प्रवाह करना तो बिल्कुल ना भूलें। जी जी नीतिशा जी, आपने बातें बहुत अच्छी बताई हैं, लेकिन क्या भाइयों के लिए